अब आगे इनके पिता कहते हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। On my 16th birthday, I was in New York to speak at the United Nations. अब यहाँ आगे हम देख रहे हैं कि 16वां जो बर्थडे था मलाला का, उस टाइम पे वो न्यूयॉर्क में थे और यूनाइटेड नेशंस में वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस में थी। वहाँ पर वो कुछ बोलने के लिए बुलाई गई थी। स्टैंडिंग अप टू एड्रेस एन ऑडियंस इनसाइड द वर्स्ट हॉल वेयर सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स हैव स्पोकन बिफोर वॉज डाउंटिंग। अब यहाँ पे वो बात करें कि वहाँ पे जब ये न्यूयॉर्क गई, वहाँ ये खड़ी थी कि लोगों को एड्रेस करे, संबोधित करे ऑडियंस को, जो भी वहाँ बड़े से हॉल में थे। वेयर सो मेनी वर्ल्ड लीडर, जहाँ जाने माने देश के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। हैव स्पोकन बिफोर वॉज डॉन्टेड, तो डॉन्टेड का मतलब यहाँ पे होता है फ्राइटनिंग या डिफ़िकल्ट। तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि ऐसे बड़े बड़े लीडर्स जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ ये कैसे बोलें, क्या बोलें। थोड़ा सा ये डरी थी, थोड़ा सा इनको इस चीज़ का डर लग रहा था कि अपनी बात को ये कैसे रखेंगी, कैसे कहेंगी। बट आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड टू से, लेकिन ये जानती थी कि ये क्या कहना चाहती हैं। दिस इज़ योर चांस मलाला। अब इनको कहा गया कि अब ये मलाला का चांस है और वो आके अपने स्पीच को कहें। आई सेड टू माई सेल्फ, उन्होंने खुद से कहा, ओनली 400 पीपल वेयर सिटिंग अराउंड मी, उनके आसपास 400 लोग उस हॉल में बस बैठे थे। बट व्हेन आई लुक्ड आउट, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा, आई इमेजिन मिलियंस मोर, तो उन्होंने ये कल्पना की कि अभी मिलियंस लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। I did not write my speech with the UN delegates in my mind. Delegates का मतलब होता है person chosen to speak, vote or make decisions for a group of people. तो वो अब आगे कहती हैं कि वो अपना स्पीच जो है वो यूएन डेलीगेट्स को माइंड में रख के उन्होंने नहीं लिखा था कि कोई हाँ बड़ा लीडर जो है उसके लिए वो लिख रही हैं, बड़ा लीडर जो है वो सुने, वो प्रभावित हो, ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं था। आई रोट इट फॉर एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अपने स्पीच को हर उस इंसान के लिए लिखा था जो उनके संसार जो इस संसार में उनके आसपास था। हु कुड मेक अ डिफरेंस, जो एक अंतर बना सके। आई वॉन्टेड टू रीच पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, वो उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी जो लोग गरीबी में रह रहे हैं। दोज चिल्ड्रन फोर्स टू वर्क, जो बाल श्रमिक हैं, जो छोटे बच्चे जो ज़बरदस्ती काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, उन बच्चों के लिए। एंड दोज हु सफ़र फ्रॉम टेररिज्म, और जो बच्चे टेररिज्म यानी आतंकवाद से सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती या आतंकवाद के लिए भड़काया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। और लैक ऑफ एजुकेशन, या जो बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, जो शिक्षा विहीन हैं, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने अपनी स्पीच को तैयार किया है। डीप इन माई हार्ट, उनके हृदय की गहराई में, आई होप्ड टू रीच एवरी चाइल्ड हु कुड टेक करेज फ्रॉम माई वर्ड्स, अपने हृदय से कहीं ना कहीं वो ये आशा करती थी दिल की गहराई से कि वो हर उस इंसान, हर उस बच्चे के पास, हर उस व्यक्ति के पास उनकी आवाज़ पहुंच सके, जो कि उनके शब्दों से यह साहस जुटा सके कि वो अपनी लाइफ में स्टैंड अप एक ले सके, एक आगे बढ़ सके और खुद खड़ा हो सके अपने खुद के अधिकारों के लिए। आई कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड्स लीडर टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड, उन्होंने जितने भी संसार के वर्ल्ड्स के लीडर्स थे सभी को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री में एजुकेशन देने के लिए हर शिक्षक को और हर बच्चे को उनका कहना था कि वो लीडर से ये अपील कर रही थी कि वो फ्री जो एजुकेशन है वो हर बच्चे को देने की कोशिश करें। ये संसार के हर कोने में हर बच्चा शिक्षित हो, वो ऐसा चाहती थी। लेट अस पिक अप आवर बुक्स एंड आवर पेन्स, चलिए अपने किताबें और अपने कलम को हम उठा लेते हैं। आई सेड दे आर आवर मोस्ट पावरफुल वेपन्स, उन्होंने कहा कि ये उनके सबसे मजबूत हथियार हैं। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम जो है संसार को बदल सकती है। आई डिडंट नो हाउ माई स्पीच वॉज रिसीव्ड, मैं नहीं जानती थी कि मेरा जो स्पीच है वो कैसे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, रिसीव किया गया, ग्रहण किया गया।
बट लेकिन अनटिल द ऑडियंस गेव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन, जब तक कि ऑडियंस जो है खड़े होकर उनकी स्पीच का सम्मान जब करने लगे, तब वो इस चीज़ का उनको एहसास हुआ। जब तक कि ऑडियंस का स्टैंडिंग ओवेशन नहीं था, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि लोगों तक उनकी बात किस तरीके से पहुंच रही है। लेकिन जब लोगों ने खड़े होकर उनकी स्पीच को सराहा और उनका स्वागत किया, तो उनको ये एहसास हुआ कि उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंच गई है, पहुंच रही है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, योर दिस चैप्टर इज completed. Now all of you please write and learn the hard word meanings and also read this chapter. Thank you very much. That's for today.